तो ज्ञान सबसे ऊंची चीज है और सबका मिश्रण ज्ञान कहलाता है। ऐसी बीज बुद्धि माने एक छोटी सी बुद्धि ज्ञान तक ले जाती है। वो वाली बीज बुद्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। वो वाली बीज बुद्धि जिसे प्राप्त हो जाए, अब किस तरह से वो वाली बीज बुद्धि प्राप्त करें, अब ये समझिए। पहला कारण देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, आप स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आप जल्दी याद करना चाहते हैं, पहला पॉइंट अपनाइए, आप ऐसी जगह बैठिए जहां से कोई निकले नहीं, जहां कोई डिस्टर्ब ना हो। एकांत स्थान को पहले चयन करिए, ऐसे स्थान को चयन करिए जहां तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे कान को, तुम्हारे मन को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ऐसे स्थान पे नहीं बैठोगे, आपको जल्दी याद नहीं होगा। आप याददाश्त बढ़ाने के लिए एकांत स्थान चयन करिए। एकांत स्थान है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। हमारे घर में भी 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, कैसे एकांत स्थान मिले? अब अगर आपके घर में 10 लोग हैं और आप घर में एकांत नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, जब सब लोग सो जाएं तो सवेरे 4 बजे उठ करके पढ़िए, याद हो जाएगा। क्योंकि 4 बजे सब सो रहे हैं और 4 बजे उठकर पढ़ने से बहुत जल्दी याद होता है। उसका कारण है, उसका कारण यह, नंबर 1 वो ब्रह्म मुहूर्त है। पहला कारण वो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर आपको याददाश्त बढ़ानी है, आपको अपना माइंड शार्प करनी है, और शार्प करना है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन याददाश्त बढ़ानी है, पूर्व का याद करना है, उसका भी कारण बता रहे हैं। तो सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो ब्रह्म मुहूर्त इतना खतरनाक होता है, उसको आप साधारण मत समझिए। इसलिए सवेरे 4 बजे लोगों को बहुत अच्छी नींद आती है। रात में जैसी आए वैसी आए, लेकिन सवेरे की नींद देखो, मां उठा देती है तो चादर तान के फिर सो जाते हैं। बच्चों को उठा दिया जाता है, और उठा दिया जाता है, बच्चे फिर इधर उधर देखा, मां इधर उधर गई और फिर लुढ़क गई, फिर सो लिए। इतनी नींद आती है सवेरे सवेरे। ऐसी कौन सी खासियत है सवेरे? सवेरे खासियत है, उसे समझिए। रात्रि में 12 बजे नींद खुल जाए तो कहो खुली रहे, 1-1 घंटे खुली रहे, और 4 बजे कोई उठा दे तो 5 मिनट नहीं लगे सो जाए, तो बैठे बैठे ही सो जाए। 4 बजे नींद क्यों अच्छी आती है उसे समझिए। ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में सीमंदर भगवान की वाणी खिरने का समय हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी ऋषिगण हैं, तीनों लोक में, 2.5 द्वीप में, मनुष्य द्वीप में जितने भी संत पुरुष हैं, वे सारे संत पुरुष आत्म ध्यान में बैठे होते हैं। और आत्म ध्यान में बैठने के कारण उनके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है, तो पूरा वातावरण शुद्ध कर देती है। उस शुद्ध वातावरण में आप कोई भी चीज याद करिए, तत्काल याद होगी। और आप रात्रि के 10 बजे याद करिए, जो रात्रि के 2 घंटे में जो चीज तुम्हें याद हुई है, वो सवेरे उठ करके सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, सिर्फ 15 मिनट, और आपको वो चीज याद हो जाएगी। जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि रात्रि को लिखो और सवेरे पढ़ो, रात्रि को मत पढ़ो, रात्रि को तो लिख लो जो लिखना है, और सवेरे उठ करके पढ़ो। अगर सवेरे उठ करके पढ़ा गया है सबसे जल्दी याद होता है, और सवेरे उठ करके लिखा गया है आधा याद होता है। लिखते लिखते आधा याद हो जाएगा, सवेरे उठ करके लिखो। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना सीखें, ब्रह्म मुहूर्त में याद करना सीखें, और ब्रह्म मुहूर्त में जो याद होता है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट एकांत स्थान चयन करिए जहां किसी की आवाज ना हो। दूसरा पॉइंट, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तीसरा पॉइंट, ऐसी चीजें हमारे सामने ना हो जिनसे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो। अगर आप याद करने चले हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए चले हैं, तो ऐसी चीजें हमारे सामने ना हो
जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, जिससे हमें विकल्प खड़े हो जाएं। इसलिए एकांत स्थान या ऊपर छत पे चले जाओ, एकांत में बैठो, जहां कुछ भी कोई भी चीज तुम्हारे सामने ना हो। अगर तुम्हारे सामने कोई भी चीज रखी होगी तो तुम्हारा दिमाग तत्काल वहां पहुंचता है। जब हम जाप करते हैं तो बताइए आंख बंद क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। आंख बंद करते हैं तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। देखिए जैसे ही आंख खोली सामने झूमर टंगा है, अरे इसमें कितने बल्ब लगे हैं। अब तुम तो जाप कर रहे थे और तुम्हें ये समझ में आने लगी इसमें कितने बल्ब हैं। ये थोड़ा गंदा लग रहा है, सही होता तो कितना अच्छा होता। काहे के लिए आंख खोली थी? आंख बंद रहती तो कुछ नहीं होता, और आंख खोली तो वो दीवार के बारे में ही सोचने लगेगा। दीवार पे कहीं घड़ी लगी होगी, 5 मिनट आगे हुई, अरे इतनी जल्दी कैसे हो गई, यही सोचने लगेगा। तुम्हें क्या लेना देना किसी से? तुम ध्यान करने चले थे, याद करने चले थे। इसलिए ऐसी चीजें हमारे सामने ना हो जो हमारे अंदर विकल्प खड़ा करती हैं। ये तीसरा पॉइंट है। अगर आपको याददाश्त तीव्र करनी है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है। और चौथा पॉइंट सुनिए, चौथा पॉइंट है कि जो भी पढ़े उसका सार निकालें। भले ही आपने आधा घंटा पढ़ा, कोई भी चीज पढ़ी, सार निकालो। क्या सार निकला? सार माने आपको पढ़ करके क्या प्राप्त करना था, यह जरूर निकालें। अगर यह निकाला नहीं तो पढ़ा रह जाएगा और चला जाएगा। अगला पॉइंट, संकल्प करके पढ़ने के लिए बैठे। संकल्प कर लीजिए कि 1 घंटे के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, 1 घंटे सिर्फ पढ़ूंगा। ऐसा संकल्प किया है, आपकी स्मरण शक्ति तीव्रता से बढ़ेगी। और आपने संकल्प नहीं किया है, आप पढ़ने बैठे तो यह समझिए कोई भी चीज आपके दिमाग में जाएगी नहीं। आपने प्रयोग तो किया है, समय तो लगाया है, लेकिन आपकी बुद्धि बढ़ेगी नहीं। अगला पॉइंट देखिए, जो आपने पढ़ा है, आप 1 घंटे आपने किताब को पढ़ा है, आप 15 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख करके पूरा जितना आपने पढ़ा है वो पूरा दिमाग की स्क्रीन पे लेकर के आइए। अगर तुम्हारी दिमाग की स्क्रीन पे आ गया है और आने के बाद आप अपनी आंख बंद करके सो जाइए। अगर आपने इस तरह से नहीं किया, याद करने के बाद 15 मिनट के लिए आपने आंख बंद करके ध्यान अवस्था में स्मरण नहीं किया, तो आपने जो याद किया है आप 3 दिन के अंदर भूल जाएंगे। सिर्फ 3 दिन लगेंगे, आप भूल जाएंगे। और 12 दिन में तो आप 12 बार सो जाएं तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको यह भी याद नहीं रहेगा कि क्या याद किया था। इसलिए अगर आपको रिजर्व करना है, जो आपने आज पढ़ा है वो रिजर्व करना है, तो एक काम करिए, 15 मिनट स्मरण करिए और स्मरण करके ध्यान करके सवेरे एक बार 15 मिनट फिर कर लीजिए। इसका मतलब है आप जब कोई लैपटॉप में अथवा कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं अथवा कोई कार्य करते हैं और उसे लॉक नहीं कर पाते और कहीं लाइट चली जाए, आपने जो कार्य किया और आपने उसे सेव नहीं कर पाया, और सेव नहीं कर पाया, कार्य करते करते लाइट चली गई, क्या होगा? पूरा बना बनाया गया। इसलिए जो कंप्यूटर घर पे लगाते हैं वो भी लगाते हैं, अलग से इन्वर्टर भी लगाते हैं जिससे कि उसकी कभी लाइट ना जाए। क्या बोलते? तो जो भी बोलते हो तो वो जिससे उसकी लाइट ना जाए, लाइट चली जाए लेकिन उसकी लाइट ना जाए। अगर उसकी चली गई तो सारी चीज चली जाएगी। इसलिए लॉक करना सीखें, सेव करना सीखें, और सेव करने का तरीका है ध्यान।
जैसे ही ध्यान करते हैं वो सेव हो जाता है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी कोठ बुद्धि होती चली जाएगी, कोठली में बीज रखते हुए चले जाएंगे, रोज बीज रखेंगे, बीज बहुत सारे भर जाएंगे, जब निकालना चाहेंगे तब निकाल लेंगे। ये बुद्धि को रिजर्व करने के तरीके, ध्यान सबसे बड़ा तरीका है। और अगर आपको शारीरिक योग्यता प्राप्त करनी है तो हम आपसे कहना चाहते हैं सवेरे उठ करके प्राणायाम लगाइए। आप प्राणायाम करेंगे, आप आसन से बैठेंगे, प्राणायाम करेंगे, आपकी दिमागी क्षमता बढ़ेगी। शीर्षासन करेंगे और जल्दी बढ़ेगी, सूर्य नमस्कार लगाएंगे और जल्दी बढ़ेगी। खाने में बादाम खाएंगे, स्मरण शक्ति तीव्र बढ़ेगी। कुछ खाने की भी चीजें हैं, कुछ पहनने की भी चीजें हैं, कुछ याद करने की भी चीजें हैं, शीर्षासन की कई बातें हैं। सारी बातों का मिश्रण मिलेगा तब कहीं जाकर के तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, ऐसे ही नहीं बढ़ेगी। हम याददाश्त तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहते। बच्चों को सिखाइए। बच्चे रात भर पढ़ते हैं और होता ये हम रात भर पढ़ते हैं लेकिन रात भर पढ़ने के बाद सेव कर नहीं पाते और ऐसे पढ़ते पढ़ते मुंह पे किताब रख के ही सो जाते। सेव तो कर नहीं पाए, ऐसा ही करते, पढ़ते 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 पढ़ जाते और सेव कर नहीं पाए। होता ये सवेरे उठते हैं ये समझते हमें याद है क्योंकि रात में ही तो हमने किया था, और जैसे ही एग्जाम में पहुंचते हैं सब ब्लैंक हो जाता है, सब साफ हो जाता है क्योंकि तुमने पहले सेव किया ही नहीं था। इसलिए हर चीज को सेव करिए और आप सेव करोगे तो समझ लीजिए आपके दिमाग में भरती चली जाएगी और जब दिमाग भर जाएगा तो ये ही कोठ बुद्धि बन जाएगी। इसलिए हमारे महाराज कह रहे हैं घी बूरा काली मिर्च खाना चाहिए, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, सिर दर्द नहीं होगा। घी बूरा काली मिर्च बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। एक अम्मा जी 80 साल की हो गई। हुआ ये एक व्यक्ति काली मिर्च लेकर के आया था, एक टीन भर के, दुकानदार था, किराने की दुकान थी, तो एक टीन भर के काली मिर्च लेके आया था और उसने घर पे रख दी। और घर पे रख दी, उसने कहा जब कोई ग्राहक आएगा तब बेचने के लिए कम पड़ेगी तो मंगा लेंगे। हुआ ये जब उसने 2 महीने 3 महीने बाद देखी तो आधी टीन काली मिर्च थी, आधा पीपा पता ही नहीं था कौन खा गया। अब उसने सबसे पूछा घर में कि किसी ने काली मिर्च किसी को तो नहीं दी थी? बोले नहीं, किसी को नहीं दी। बोले कोई खाई थी तो नहीं? बोले नहीं, सबने मना कर दिया। अब कैसे पता करता? अम्मा जी जो 80 साल की थी उनको ऊपर ले गया वो छत पर, वो उनका ही बेटा था, बोले छत पर ले गया और अम्मा जी से कहा अम्मा जी वो तुम्हें वो तारा दिखाई दे रहा है? बोले हाँ सामने तो दिखाई दे रहा है। बोले समझ में आई काली मिर्च किसने खाई थी, नहीं तो वो तुम्हें तारे कैसे दिखते? जब तुम्हें तारे दिख रहे हैं ये काली मिर्च का असर है, तो काली मिर्च खाने से, काली मिर्च और घी बूरा ये तीनों मिला करके खाने से आंख की रोशनी तेज होती है। ये तो बात सही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्राणायाम भी लगाएं, ओंकार ध्वनि निकालें। सवेरे उठ करके हम ओंकार ध्वनि देते हैं, हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। जब हम आपको याद कराते हैं तो पहले क्या कराते हैं? ओंकार ध्वनि निकलवाते हैं और 2 मिनट में याद करा देते हैं। कारण है जब भी कोई चीज याद करने आप बैठे, आप कुछ मत करें, आप 1 घंटे के लिए बैठ जाइए, किताब लेकर के बैठ जाइए और आप पहले 5 मिनट ओंकार ध्वनि निकालिए। माइंड कंसंट्रेट होगा और जैसे ही माइंड कंसंट्रेट हुआ आप याद करिए, तत्काल याद होगा। ये याद करने के तरीके हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के तरीके हैं। माथे पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, जब कोई प्रयोग करना चाहिए और हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित उसका असर सामने आएगा। और
बीज, ये तो कोट बुद्धि की बात होगी, बीज बुद्धि की बात है। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के कहना, ये लक्षण किसमें है? महिलाओं में। वाह, पुरुषों में तो है ही नहीं, पुरुष तो बिल्कुल शांत हैं, महिलाओं में है जरा सी बात तो आ जाए। हमें वो बात याद आ गई, 3 पुरुष थे, तीनों पुरुष जब मिले तो तीनों पुरुषों में बात हो रही थी। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारी भी शादी हो गई, अपनी भी शादी हो गई, तीनों की शादी हो गई थी। बोले यार बताओ तुम्हारी पत्नी कैसी है? बोले मेरी पत्नी टीचर है, मेरी पत्नी टीचर है। अगर वो किसी बात पे बोलती है तो 45 मिनट से कम बोलती ही नहीं। मेरी पत्नी टीचर है, तो टीचर है, 45 मिनट का पीरियड होता है, जो एक पीरियड होता है अब तो 40 मिनट का होने लगा, पहले 45 मिनट का था जब हम पढ़ाते थे तब। तो बोले वो 40 मिनट से कम तो बोलती ही नहीं है, कोई भी बात हो तो 40 मिनट तक बोलती है, कंटिन्यूअस। दूसरे से पूछा गया, तुम बताओ तुम्हारी पत्नी कैसी है? तो वो बोला मेरी पत्नी 2 घंटे से नीचे नहीं बोलती। जब वो चालू होती है ना, लेक्चरर है, टीचर नहीं है, लेक्चरर है। वो तो डायरेक्टर है, डायरेक्शन देती है, तो वो 2 घंटे से नीचे नहीं बोलती। जब तीसरे से पूछा गया तो तीसरा बोला रहने दो, तुम 2 की सुन ली बस ठीक है। बोले नहीं तुम भी बताओ। बोले मेरी पत्नी तो बिना विषय के दिन भर बोलती है, वो चुप ही नहीं रहती। जब वो चालू होती है तो रात भर जब तक सो नहीं जाती तब तक बोलती। ये कौन सी बुद्धि है? बोले ये बीज बुद्धि है। ये बीज बुद्धि नहीं है, बीज बुद्धि तो ज्ञान के मामले में है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो तब बीज बुद्धि होती है। इसलिए बीज बुद्धि अलग बात है और कोट बुद्धि अलग बात है। कोट बुद्धि का मतलब है सुने हुए उपदेश को रिजर्व करना, और बीज बुद्धि का मतलब है उसमें से निकाल करके, एक बीज को निकाल करके उसका विस्तार कर देना, इसे कहते हैं बीज बुद्धि। हमारे अंदर कोट बुद्धि भी होनी चाहिए, हमारे अंदर बीज बुद्धि भी होनी चाहिए। आपने एमबीए के छात्रों को देखिए, जो एमबीए करते हैं उनका मतलब ही है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका मतलब ही है कि अपनी चीज को बातें बना करके, बहुत सारी बातें बना करके अपनी चीज जबरदस्ती भेड़ देना, ये एमबीए का लक्षण है। और अगर ये लक्षण नहीं आता है तो तुम्हें मार्केटिंग में उतारा नहीं जाएगा। तुम तो यहां ऑफिस में बैठो, जिसको ये वाली चीजें आई उसको मार्केटिंग कराने भेज दिया जाएगा, एजेंट बना दिया जाएगा। और एजेंट वे ही बनते हैं जो इन बातों को करने में कुशल होते हैं।